मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी। मतदाता जागरूक चल रहा है इस समय जी, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? मैं अपने पहले तो शहर से शुरू करूँ। मैं अपने मोहल्ले से लेके, अपने शहर से लेके, अपने सूबे से लेके अपने देश तक के सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा, जिस तरीके से आप ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, दीपावली हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, इसी तरीके से ये एक पर्व है और आपको एक अच्छी सरकार, एक अच्छा नुमाइंदा और विकास के लिए, क्षेत्र के कामकाज के लिए, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम अपनी उम्मीदों भरी लेकर के आप वोट देने की बात आती है 5 साल पे, तो आप झूम के निकलिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात मजहब इत्तेफाक, और जो बेहतर कैंडिडेट हो, जो दुख सुख में काम आता हो, जो आपके जनपद से बिलोंग करता हो, जो आपके करीब का हो, ऐसे लोगों को, जो साफ सुथरी छवि का हो, जो बुनकरों की, किसानों की, मजदूरों की बात उठाता हो। ये तो बुनकरों की नगरी है और इस जागरूकता अभियान के तहत ये भी कहना चाहूँगा कि बुनकर राजनीति से बाहर है, बुनकरों का नाम भी कोई लेने वाला नहीं है। तो मैं इस जागरूकता अभियान के तहत मतदाता मैं ये निवेदन करूंगा कि तभी हमारी माता बहनें, नौजवान, छात्र, बुजुर्ग, सभी लोग, कारोबारी से लेके सभी लोग से कहूँगा, तमाम अपने काम धंधे बंद करके, दुकानें बंद करके, अपना सब कुछ बंद करके, पहली प्राथमिकता हो कि आप जो है एक भारत का नागरिक होने का सबूत देते हुए आप बढ़ चढ़ के काफ़ी संख्या उत्सव के साथ त्यौहार जिसे मनाया जाए उस तरीके से आप जो है अपना मत का इस्तेमाल करें। नेताजी, चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है, करीब करीब समय भी नज़दीक आने जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि 3 दल मैदान में हैं, क्या आपको लगता है कि चुनावी रणनीति क्या रहेगी, क्या माहौल रहेगा आज का? भाई, अभी हमारी पार्टी की जिस दल का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट, उबरा में बैठक हुई थी रापड़ से, तो हम पार्टी ने फैसला लिया था कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों को हराना पहली प्राथमिकता है। लेकिन दूसरी प्राथमिकता ये कि हमारे जनपद में सभी दल मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन इतिहास में कभी मैंने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टियां चुनाव कभी जीती होती है। तो बहुजन समाज पार्टी भी किसी तरह से यहाँ कमजोर नहीं लड़ रही है। लड़ाई तो मुझे दिख रहा है सपा बसपा के बीच है, मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है। इंडिया गठबंधन को ये ऐसा हो गया है काफ़ी कि ख्याली पुलाव पकाने वाली बात हो गई कि मैंने सुना कन्या कुछ चर्चा कर रहे थे कि हम लोग 2.5 लाख 3 लाख से चुनाव जीत गए, हमको बुनकरों के बीच जाने की ज़रूरत नहीं है, बुनकर एजेंडा इसमें नहीं है। अगर इनका एजेंडा रहा होता तो कम से कम सदन में ये बात उठाते, इसलिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बुनकरों को फैसिलिटी दी थी, भाई जिसने घर द्वार जो बनाया है, अगर उससे हाथ से चीज छीनी रही तो बढ़ चढ़ के उसको हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन बुनकर परेशान रहा, बेहाल रहा और इस सरकार के द्वारा तरह तरह से बुनकरों पे टांडू मचाया गया। लेकिन फिर इसी सरकार ने थोड़ा राहत भी दी, लेकिन जो 800 रुपये रेट कर दिया गया है 1 किलोवाट का और मौजूदा 400 रुपये भी पेंडिंग में मामला पड़ा है, तो हम तमाम आने वाले तमाम लोगों से कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे कि बुनकरों का मामला ठीक ठाक कर दे। और अभी तो सफाई इस खुशफहमी में न रहे कि हम चुनाव जीते जाएंगे, ये तो समय बताएगा और लड़ाई तो सपा बसपा के बीच ही है। तो ऐसी स्थिति में नहीं देखा जा रहा है कि मान लीजिए कि लोकल चुनाव है जी, वो जनपद स्तरीय का चुनाव है ये, और जनपद स्तरीय में यहाँ पे बुनकर काफ़ी परेशान है जी। और उनकी समस्या में अगर तीनों दल में से कोई एक सुनता है तो क्या बुनकर के साथ होगा? अगर जो बुनकरों, देखिए चुनाव में तो चुनावी वादे, जैसे बारिश होती है ना तो घास जो निकलती है तरह तरह की, तो घास भी लगता है, गुलाब का फूल है, तरह तरह की नर्सरी नजर आने लगती है, फल। तो उसी तरीके चुनावी वादा तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 15 लाख खाते में आएगा, तो वैसा वादा हमें नहीं चाहिए, ईमानदारी से। और मैं तो ये चाहूँगा कम से कम सपा बसपा के लोग जो है, क्यों नहीं बुनकरों के सवाल अपने एजेंडे में लेके आते हैं कि हम सांसद होंगे तो बुनकरों के लिए क्या करेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए कि हमारा सांसद भी हो तो हमारे अगल बगल का, हमारे जनपद का, हमारा करीबी हो। हम तो इंडिया गठबंधन के मुखालिफ में नहीं है, हम लोगों को हमारी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी
लड़ती थी 2-4 सीट, लेकिन इस बार एक सीट भी नहीं लड़ रही ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट। और हम लोगों ने जगह जगह इंडिया गठबंधन के समर्थन में हम लोगों ने जगह जगह अपील की है, लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ रही है। तो ये इंडिया गठबंधन को चाहिए था कि तमाम लोगों को साथ लेकर के मैदान में आते तो माहौल कुछ और ही होता। लेकिन अगर भूमियार समाज लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, समाजवादी पार्टी लड़ रही है भूमियारी समाज से लड़ रहे हैं। नहीं, अगर देखा जाए यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन की बात किया जाए कि सारे दल एक साथ होकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ मऊ में 28 प्रत्याशी मैदान में हैं। अरे भाई सुनिए, मोहम्मदाबाद की नज़ीर पेश कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब की पार्टी मोहम्मदाबाद में चुनाव लड़ी थी विधानसभा का पिछले दिनों। उनका नेता लड़ा था, स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी, 6.5 पौने 7 800 वोट लगभग पाए थे। बुनकर वाहिनी अपने दम पे मोहम्मदाबाद में बिना पैसे के, बिना संगठन के, और बुनकर वाहिनी का गरीबों में स्कोप है, जाके पता कर सकते हैं। 2,500 वोट बुनकर वाहिनी ने मोहम्मदाबाद से लेके आई। तो आम आदमी पार्टी से 3 गुना वोट तो बुनकर वाहिनी मोहम्मदाबाद में लेके आई। तो अब ऐसे ऐसे दल इनके साथ है जिनका जनपद में वजूद है कि नहीं है, तमाम लोग देख रहे हैं। बुनकर वाहिनी लगभग इनके 3 गुना वोट लेके आ रही है। और बहरहाल हमें तो इनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और इनको जो गलतफहमियाँ हो गई हैं, चर्चाएँ बना दी हैं कि हमारे मुसलमानों की तो मजबूरी है कि हमको वोट देगा इस जनपद में, जाएंगे कहाँ? तो बधुआ मजदूर मुसलमान और बुनकर नहीं है। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा और लोगों से कहूँगा कि अभी थोड़ा मामला ठीक ठाक रखें, अब खुशफहमियाँ बंद करें। अब नज़ीर उठा के देख लीजिए, बुरी से बुरी हाल में हमेशा चाहे गठबंधन रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, और जब यहाँ एक दफे बार जो है चंदेव राजभर चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी से, तो उस समय भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी थी और भारत समाज पार्टी से ही वहाँ लड़े थे तमाम दल, तमाम लोग बड़ी मेहनत से लगे थे, पूरी कोशिश करके लगे थे। तो अब तो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है, वो अलग हो गए। A.K. शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में है, मनोज राय जी भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या राय साहब लोगों का राय साहब में कुछ वोट नहीं जाएगा उनकी अपील पे? और कम्युनिस्ट पार्टी से राय साहब लड़ रहे हैं, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी का राय साहब वोट नहीं जाएगा? 20 पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट दिए, तो क्या मुसलमानों का कुछ वोट उसमें नहीं जाएगा? तो इस गलत फाहमी में न रहे। मैं अब से भी टाइम बाकी है, सबको जोड़ जाड़ के लेके चले, तब इनकी राह जो है बहुत आसान नहीं है डगरपन घट की। इनको आसान अगर डगरपन घट की करना है तो सबको ईमानदारी से पार्टी से हट के भी लोगों को मिला जुला के लेके चले अपनी टीम, वरना खुशफहमी में रह जाएंगे। और इनके इर्द गिर्द अगल बगल कुछ लोग इनको जिता रहे हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बनाएं और बना करके ढंग से कैंपेन चलाएं। और केंद्र में सांप्रदायिकता विरोधी सरकार, सेकुलर सरकार, अमन सकून कायम रखने वाली सरकार देश में आए, ताकि बुनकरों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, हर लोगों के लिए एक बेहतर सरकार बन सके। यही उम्मीद विश्वास के साथ मैं अपने तरफ से अपनी पार्टी ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट की प्रदेश उपाध्यक्ष के से अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ।